दो बंदों की रिपोर्ट आ रही है सुनने में कि ये आपका स्क्वाड में नहीं होंगे इंडिया के, ये आपकी जो आने वाली न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर, आपको वो रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, रिपोर्ट दिखा दीजिए आदित्य, जो आपकी हार्दिक पांड्या और बुमराह वाली रिपोर्ट आ रही है, वो आपके लिए बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट है। मतलब उसके बाद तो क्लियर हो जाता है कि आप रोहित कोहली भरोसे ही हो। जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक पांड्या, लो जी आपके दो मैच विनर आपके आर लाइकली टू बी रेस्टेड फॉर द 3 मैच ODI सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड with the expectation that both will return for the 5 मैच T20I leg that follows immediately after। मतलब बेसिकली ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि बुमराह और हार्दिक पांड्या आपका लाइकली है कि उनको रेस्ट मिल जाएगा 3 मैच ODI सीरीज के अंदर जो न्यूजीलैंड के सामने होने वाली है, क्योंकि उनको आप 5 मैच की T20 सीरीज जो होने वाली है वहां पे आप खिलाना चाहोगे कि वहां पे आ जाए और वो फिट रहे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आपके दिमाग में है, वनडे का आप अभी सोच ही नहीं रहे हो। तो अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि आपके पूरे प्लेइंग 11 के अंदर रोहित और कोहली के अलावा मैच विनर है कौन? वैसे ही बताइए जरा। नहीं, अगर पूरे स्क्वाड के अलावा रोहित कोहली के अलावा मैच विनर है कौन वैसे? अगर गिल श्रेयस आ जाते हैं तो वो तो है। मैं श्रेयस अय्यर को देखो, गिल ठीक है भाई मान सकता हूं, लेकिन गिल आ रहा है और दोनों श्रेयस भी इंजरी के बाद आ रहे हैं। स्टिल वैसे आप बोलोगे रोहित एंड कोहली, वैसे अगर आप फॉर्म के बेसिस पे बोलोगे देन देयर इज कोहली रोहित एंड आप एक हद तक केएल को बोल सकते हैं। कायदे की बात तो ये कि अगर आप जेन्युइनली आपकी टीम थोड़ा इधर उधर, मतलब जो आपका ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हुई थी, अगर कुछ इधर उधर ऊंच नीच हो जाती ना और 100 नहीं मारते कोहली या रोहित नहीं मारते तो आप वो सीरीज हार जाते। सीरीज हार आपने जिस दिन 350 चेस कराया था ना, उस दिन दिख गई थी आपकी टीम कैसी है, दिख गई थी आपकी टीम क्या कर रही है। वो जो स्पेल जो थर्ड ODI में जैसे जायसवाल खेला, तो बोल रहा हूँ शुरू में उससे बॉल नहीं लग रही थी भाई, वो तो खिलाया उसको वहां पे। वो तो रोहित बोला तो लास्ट में जब उस टाइम पे जायसवाल गौतम गंभीर को ही बता रहे थे कि रोहित भाई ने मेरे को बोला था कि आराम से खेल, खड़ा रहे, बाद में मार। वो गंभीर को बता रहे थे, गंभीर भी हंस रहे थे, रोहित भी हंस रहे थे, और क्या, दोनों रिलैक्स है, कोई दिक्कत है नहीं। रोहित का है कि सबको साथ लेके, देखो रोहित शर्मा की पॉलिसी क्या है, सबका साथ सबका विकास, सारे साथ चलो, सब विकास करो, बातें खत्म हो गई। विराट कोहली का ये है कि अगर तुमने मुझे कुछ बोला, भाड़ में जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, रन मारूंगा, यही टिकूंगा, तुमसे बात भी नहीं करूंगा, और फिर आऊंगा अगले दिन, फिर रन मारूंगा और फिर तुमसे बात नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी बोल लो। विराट का तो देखो सिंपल सा है कि उनका भी कि अगर आप मेरे मन में बैर पे आ गए तो फिर बैर पे ही रहोगे, सबका साथ बैर में ही रहेगा आपका। सबका साथ सबका विकास जरूर है अगर आप साथ में चलने की कोशिश करेंगे तो। हाँ और अगर आप साथ में चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो यू आर ऑन योर ओन। भाई रोहित गंभीर तो आ गए हैं अब एक पेज, रोहित गंभीर तो फिर भी आ गए थोड़ा सा। रोहित शर्मा तो वही आदमी है कि वो सबको जो पता है कि ठीक है, उनको पता है कि कब कहाँ क्या फैसला लेना है, बात कहाँ किस तरीके से। ही इज अ वेरी स्मार्ट ऑपरेटर। बात ये है ना कि गौतम गंभीर को लगता है कि उनसे बड़ी ईगो किसी की है ही नहीं। एक्चुअल बात है कि विराट कोहली की ईगो उनसे बहुत बड़ी है। आप गौतम गंभीर बहुत बड़े प्लेयर रहे होंगे, उन्होंने 2007 जितवाया है, उन्होंने 2011 जितवाया है, लेकिन अगर आप बात करो दोनों के, विराट कोहली के स्ट्रेचर की, तो गौतम गंभीर नहीं है आसपास, ये क्लियर बात है। या तो आप आसपास भी होते, आप आसपास भी नहीं हो। तो अगर आप एक ऐसे प्लेयर को ट्रिगर करोगे जो कि वनडे के अंदर इतना सक्सेसफुल है, जिसने इतने रन मारे हैं, जिसने सचिन सर से ज्यादा सेंचुरी मार दी वनडे के अंदर, आप उसको बोल रहे हो कि हाँ भाई आप अपना गेम प्रूव करो जाके, तो वो तो बताएगा ना फिर आपकी मेल ईगो होती क्या है, या फिर क्या होती है आपकी एक क्रिकेटर की ईगो। बेवकूफी है ये, फालतू में। गंभीर को भी रियलाइज अब हो गया होगा, देखो उनको भी अब रियलाइज हो चुका है ये बात कि भैया इनके बिना नहीं जीतना है कि जिस फॉर्म में ये दोनों वापस आ गए ना, कि आई थिंक आई वाज रॉन्ग, मैं बहुत जल्दी मैं इनको जो है वो जज कर रहा था कि अब उनको भी ये बात रियलाइज। और अगर देखो 2026 का रिजल्ट नहीं मिला, मान के चलिए ना, मानिए चलिए कि 2026 अगर खुदा न खास्ता हम नहीं जीत पाए और गंभीर को फिर भी एक्सटेंशन मिल रही है, तो गंभीर को फिर भाई इन दोनों के साथ ही जाना पड़ेगा 27, बिकॉज अगर 27 जीतना है तो यू कांट विन विदाउट देम भाई। 100%। आप नहीं जीत सकते अगर ये फॉर्म में है, ये खेल रहे हैं, ये रन बना रहे हैं, तो आप नहीं जीत सकते। आप मुझसे अभी लिखवा के ले लीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस किसी और के पास है नहीं। अभी टीम्स को नहीं पता है, टीम को नहीं पता है कि ODI भाई खेलते कैसे हैं। बाकी टीमों को आप देख लें, सिर्फ 2-3 टीमें हैं जो ढंग से ODI खेलना जानती है। एक ऑस्ट्रेलिया, एक अफ्रीका बड़ा अच्छा खेल रही है। न्यूजीलैंड को नहीं बोलूंगा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रही है। तीसरी इंग्लैंड को आप लेके चल लें थोड़ा, अगर वो ढंग से खेल लें तो। अगर वो पता नहीं उन्होंने क्या अपना दिमाग लगाया, मेन 2 ही टीम है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, उसका मेन वही है इंडिया के अलावा। तो आपको चाहिए जरूरत, आपको जरूरत है, अगर आप 26 जीतते हैं देन एक केस रख सकते हैं भाई कि मैं रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा हूं। पूरी दुनिया कह रही है, यंग टीम के साथ पूरी दुनिया कह रही है चीज कि आप मतलब, और बाहर भी जो है वो कह रहे हैं कि भाई इनके बिना मतलब इनको होना चाहिए, ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, इधर उधर की बात जो मर्जी हो रही है,
सिर्फ आप ही हो जो उन्हें इंसल्ट किया जा रहे हो, डिसरिस्पेक्ट किए जा रहे हो। अब तो खैर वो भी रीजन नहीं बचा आपके पास। खैर आप अब स्क्वाड दिखा दीजिए, क्योंकि बुमराह हार्दिक तो नहीं होंगे, फिर आपका असल में स्क्वाड होगा क्या, जरा वो देख लेते हैं। आप दिखा दीजिए आदित्य, जैसे ही रेडी हो जाए स्क्वाड देख लेते हैं। शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि बुमराह होंगे नहीं और हार्दिक होंगे नहीं और नीतीश कुमार रेड्डी को इसमें जगह नहीं मिली है भाई, सीधी सीधी बात है। तो इसमें कोबरा जी नो अक्षर पटेल, नो ऋषभ पंत। अक्षर पटेल तो थे ना यार, वो अभी साउथ अफ्रीका वाली नहीं, ओडीआई सीरीज में नहीं थे। नहीं। ये रोटेशन चल रही है ना, अक्षर रविंद्र जडेजा थे। ऑस्ट्रेलिया में जडेजा नहीं थे। आप कुछ भी डिसीजन ले लेते हो सब बिना सर पैर के, को समझ तो आता है नहीं वैसे। खैर यहाँ पे आपका 2-3 प्लेयर मिस आउट कर रहे हैं, एक आपका अक्षर पटेल, एक आपका ऋषभ पंत, एक आपका जो पिछले स्क्वाड में था ध्रुव जुरैल, वो नहीं है स्क्वाड के अंदर। और अगर मैं देखूं तो और कोई तो बाकी तो मतलब नीतीश कुमार रेड्डी। तो ये आपके चेंजेस हैं एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो। क्या लग रहा है आपको कि क्या ये परफेक्ट स्क्वाड है? अच्छा, इसमें सिराज भी आ गए। हाँ, क्योंकि सिराज को आना ही पड़ेगा, बुमराह है नहीं ना। बुमराह नहीं तो पिछली सीरीज में भी तो बुमराह नहीं। वैसे एक बात बताओ कायदे की, पिछले सीरीज में भी हर्षदीप और प्रसिद्धि थे। अगर कोबरा जी मेरिट की बात है ना, इस सीरीज में शमी भाई को होना चाहिए, वैसे होना चाहिए।